कुछ समय पहले मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था और बस आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ पर आने वाला था। मैं मोबाइल पर बिजी था। अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति और उसका छोटा यही 12 साल का लड़का मेरे सामने खड़े थे। मैंने पूछा, क्या चाहिए अंकल जी? वो बोले, बेटा हमें खाना खिला दो, हम पूरे दिन से भूखे हैं। मैंने कहा, अंकल जी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा, मैं तो फ्री बैठा था। मैंने अंकल से पूछ लिया, आप दिन भर भूखे क्यों हो, क्या करते हो? अंकल ने जवाब दिया, बेटे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, यही बस स्टैंड के पास में एक तरपाल की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इसकी माँ और मैं दिन भर मेहनत करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन इस समय इसकी माँ सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, जिसके कारण मुझे अकेला मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। मैंने आज जितने भी पैसे कमाए हैं उसकी दवाई ले लिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर से दवाई गोली लाने को कहा था, लेकिन हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। ये सब सुनकर मेरी आंखें नम सी हो गईं। मैंने अंकल जी से कहा, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको और आपके बच्चे को खाना खिला दूंगा। मैंने अंकल जी से कहा, चलिए। मैंने होटल की तरफ इशारा करते हुआ कहा, आपको खाना खिलाता हूँ। तभी अंकल ने मुझे रोक दिया और कहा, नहीं बेटे, वहाँ ज़्यादा रुपए लगते हैं। आप सरकार की तरफ से 10 रुपए में एक व्यक्ति का खाना मिलता है, हम दोनों को वहाँ खिला दीजिए। मैंने कहा, अंकल आप होटल में चलिए, अच्छा खाना खा लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटे, हम हर रोज़ यहीं खाते हैं और आज वहाँ खा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा। और वैसे भी आज हम अपने पैसे से खाना नहीं खा रहे हैं। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी वे व्यक्ति खाना खाने होटल में नहीं गए हैं। तब मैंने 20 रुपए के 2 टोकन लिए हैं और उनको खाना मिल गया है। दोनों नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैंने उनसे पूछा, अंकल और खाना चाहिए क्या? वो बोले, नहीं बेटा, हमारा पेट भर गया है। दोनों ने आराम से खाना खा लिया और वो व्यक्ति कहने लगा, भगवान तेरा भला करें बेटा। तभी मैंने कहा, अंकल आप ये 500 रुपये ले जाइए और आंटी के लिए खाना और दवाई ले लेना। उस व्यक्ति ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया। और कहाँ बेटा, इसकी माँ ठीक होने वाली है, डॉक्टर ने कल छुट्टी करने की बोला है। कल से हम दोनों मजदूरी पर जाएंगे, हम हमारे खाने के पैसे कमा लेंगे। आपने हमें खाना खिलाया, इसके लिए भगवान आपका भला करें। दोस्तों, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी वो व्यक्ति पैसे लेने को तैयार नहीं थे। इतनी ईमानदारी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी।